हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। एफआईआर लॉन्च हुई है ट्विटर पर। यहाँ आप देख सकते हैं, एफआईआर अगेंस्ट ट्विटर फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट अंडर पॉक्सो एंड आईटी एक्ट, यानी कि पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और साथ ही आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। वैसे ये पहली दफ़ा नहीं है कि ट्विटर के ऊपर इस तरीके की कंप्लेन लॉन्च की गई है। पहले भी कई बार ट्विटर ने के कई कंटेंट के ऊपर एफआईआर और कंप्लेंट लॉन्च की जा चुकी है। जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। आप वैसे भी देख सकते हैं हम कि बहुत सारे सोशल साइट्स हमारे पास प्रेजेंट है जहां पर सेक्सुअली एब्यूजिव चीज़ें दिखाई जाती है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आम तौर पर प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, जो एब्यूसिव होती है, वो सारी चीज़ें कंटेंट जो हैं, इस तरीके के कंटेंट परोसे जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे। तो ऐसा ही कुछ परोसा जा रहा है ट्विटर पर भी, जिसको लेकर एक्शन लिया गया है। जानते हैं कि लॉन्च किसने की है ये एफआईआर और क्या है पूरा मामला। ये कंप्लेन लॉन्च की गई है एनसीपीसीआर के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उसके द्वारा ये कंप्लेन लॉन्च की गई है और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 29 जून को इसे रजिस्टर्ड कर लिया है और पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के अगेंस्ट ट्विटर के ऊपर ये कंप्लेन लॉन्च कर दी गई है। अब एनसीपीसीआर का ये कहना है कि ट्विटर कहीं से भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो लगातार गंदी और वाहियात चीज़ों को, यानी कि एब्यूसिव चीज़ों को दिखा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त के बाहर है। यानी कि बच्चे उस तरीके की चीज़ों को, उस तरीके के मटेरियल को अगर देख रहे हैं तो वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। ऐसे लिंक अवेलेबल है ट्विटर पर, ऐसे अकाउंट्स अवेलेबल है जो इस तरीके की वाहियात एब्यूसिव सेक्सुअल ऑफेंसिव चीज़ों को परोस रही है। ये जो मामला आपका दर्ज किया गया है, ये ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक दोनों के ऊपर इसको फाइल किया गया है। एनसीपीसीआर का ये भी कहना है कि इस मैटर को लेके उन्होंने सेंट्रल के पास लेटर भी लिखा था और सेंट्रल से ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक इस तरीके के जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं वो सेफ नहीं हो जाते, तब तक बच्चों को ट्विटर का एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, बात भी सही है। हम लोग देख रहे हैं कि ट्विटर है और ट्विटर के अलावा कई और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरीके के एब्यूसिव और एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड चीज़ों को परोसा जा रहा है। ये वाकई में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद किसी के सामने, खास करके अपने पेरेंट्स के सामने, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरीके के मटेरियल सामने आते हैं और लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगे, नॉर्मल लोगों को। तो ये जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं ये नॉर्मल लोगों को तो पसंद आएगी नहीं, एबनॉर्मल चीज़ें एबनॉर्मल लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पर इस सोशल प्लेटफॉर्म को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप इस तरीके के मटेरियल को दिखा रहे हैं तो आप इन फ्यूचर उस कंट्री की जो जनरेशन है उसको बिगाड़ रहे हैं, उस जनरेशन को उसी तरीके के ऑफेंसिव के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट को या प्लेटफॉर्म को इस बात का खासा ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप अकाउंट या जो भी लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसमें ऐसे सेक्सुअली ऑफेंसिव मटेरियल को परोसा जाए। वहाँ पे पोर्नोग्राफी, ये पोर्नोग्राफी साइट तो नहीं है ना। तो जब इस तरीके की साइट नहीं है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशन, अपने विचारों को वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर आपका ये सोशल प्लेटफॉर्म पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है। तो होता क्या है इसमें, कुछ लोग होते हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन यहाँ पर सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी और गलती देखने को हमें मिल ही जाती है। हालांकि इस मैटर में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है। दिल्ली की साइबर सेल ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और यहाँ पर एनसीपीसीआर का ये भी कहना है कि जब वो इस चीज़ को लेके, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर और सोशल मीडिया पर बच्चों के जो भी हित हैं या बाकी अदर जो भी मैटर है उसको लेकर जब इन्होंने ट्विटर से संपर्क किया तो ट्विटर ने कहा कि ऐसे जो मामले हैं इनकी जानकारी उन्हें देनी होगी। तो ट्विटर ने इस बात पे जवाब दिया है, यानी कि जब एनसीपीसीआर ने कहा ट्विटर से मिलकर कि आपको जवाबदेही देनी होगी या आपको ये जो भी मैटर परोसा जा रहा है इसके ऊपर आपको जानकारी देनी होगी,
तो ऐसे मामले से अपना पीठ झाड़ने के लिए ट्विटर ने कह दिया कि ये जो ट्विटर इंक है ये हमारे दायरे में ही नहीं आता, ये अमेरिका में स्थित है। और जब ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक दोनों एनसीपीसीआर का कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इस गलत जानकारी की वजह से यहाँ पर ये आईपीसी की जो धारा है सेक्शन 199 इसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, लगाए गए हैं। फिलहाल ये आपके सामने मैटर है, देखिए सेक्शन कौन कौन से लगाए गए हैं। जब एनसीपीसीआर ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया, इंक्वायरी की गई और ये मालूम चला कि इस तरीके के जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास जो लॉन्च किया गया इसमें सेक्शन है आपका अंडर सेक्शन 11, 15, 19 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पॉक्सको एक्ट के तहत इन सेक्शन को लगाया गया। साथ में आपका 199, 292 ये आपका आईपीसी के तहत लगाया गया। तो ये और इसके साथ ही कुछ और रेलेवेंट एक्शन जो कि आईटी एक्ट के तहत आते हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत आते हैं, उनको इस दायरे में लिया गया है। एनसीपीसीआर ने आईटी मिनिस्ट्री को लेटर लिख के ये भी कहा है कि विद इन अ वीक यानी एक सप्ताह के अंदर ट्विटर का एक्सेस बंद किया जाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ट्विटर भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं करता है और बच्चों के लिए इसे हम सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। साथ ही एनसीपीसीआर का ये भी कहना है कि केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्विटर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत दे रहा है, साथ ही किसी भी तरीके से वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कुछ गंभीर एलिगेशन जो है एनसीपीसीआर के द्वारा लगाए गए हैं ट्विटर के ऊपर, और इसी के ऊपर दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करे और साथ ही जो भी जेन्युइन एक्शन है उसको अपनाएं। साथ ही यहाँ पर एक और गंभीर मामला है, ट्विटर द्वारा भारत के नक्शे को यानी कि इंडिया के मैप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाहर दिखाए जाने की वजह से भी यूपी में केस किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्विटर जो है अपने हद को पार करते हुए भारत के जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको इसने मैप से बाहर दिखाया है। वैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम जब भी गूगल करते हैं या बहुत सारी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भी हम लोग देखते हैं कि कई जगह भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और इससे भारत की जो सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी है यानी कि हमारी एकता और अखंडता जो है उसको पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हालांकि भारत ने इस चीज़ के ऊपर वार्निंग दे चुकी है ट्विटर को कि ये आप किसी भी तरीके से भारत के मैप को लेके कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, और हमारी एकता अखंडता के साथ अगर इस तरीके की बदतमीजियां की जाएगी तो वो अनएक्सेप्टेबल रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने भारत के मैप को गलत तरीके से प्रेजेंट किया हो, पहले भी भारत के नक्शे को लेके वो छेड़खानी कर चुका है, लेकिन मासिव विरोध के बाद फाइनली उसने इस रॉन्ग मैप को अपने वेबसाइट से हटाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर अ मासिव बैकलैश माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ऑन मंडे रिमूव्ड फ्रॉम इट्स वेबसाइट अ रॉन्ग मैप ऑफ इंडिया दैट शोड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज अ सेपरेट कंट्री, यानी वो नक्शा जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक सेपरेट कंट्री, एक सेपरेट रीजन के तौर पर दिखा रहा था। भारी विरोध के बाद फाइनली मंडे को ट्विटर ने अपने वेबसाइट से इस रॉन्ग मैप को हटाया। और कुछ दिन पहले गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग के साथ जो हाथापाई और मारपीट की गई थी उसका भी वीडियो जो वायरल हुआ था ट्विटर पर, इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद आप देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं जिसको ट्विटर पर रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, या फिर वैसे मटेरियल जिसको आपको पब्लिकली प्रेजेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को ट्विटर द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्नोग्राफी प्रेजेंट की जा रही है, पॉर्न मटेरियल यहाँ दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया के मैप को गलत तरीके से दिखाने का जो सिलसिला जारी था। हालांकि अभी उस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी गई है, लेकिन ट्विटर जो है अपने हद और दायरे को पार करते हुए ऐसे कई चीज़ों को, कई मटेरियल को वो अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर दिखा रहा है, जिसको लेके उसको वार्न भी किया जा चुका है। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention.
और दोस्तों हमारा नया चैनल आ चुका है आप लोगों के लिए। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है, सारे मटेरियल आपको मिलने जा रहे हैं। बेस्ट टीचर्स यहाँ पर हैं जो आपके लिए 24/7 प्रेजेंट है। तो जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए स्टडी ग्लोज के साथ।